दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया है और केजरीवाल के लूट और झूठ की लुटिया यमुना जी में डुबो दी है। दिल्ली का कायाकल्प होगा जो 10 साल से बर्बाद हो रही है। केजरीवाल जबरदस्ती के मुख्यमंत्री बने हुए थे, उसको निगलेक्ट किया है, मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है और आज भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। इसमें कोई दो राय नहीं, सब मेरी नहीं सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे भरोसा था। विश्व के सामने केजरीवाल जी की सारी नीतियां फेल हो गई। हम मोहन सिंह विश्व को निश्चित ही इतनी टफ सीट थी और चैलेंज स्वीकार किया, तब मोहन सिंह विश्व को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते दिल्ली में। मिला है, डेफिनेटली हमें मुस्लिम लोगों ने भी वोट दिया है और वोट की चोट ऐसी मारी है कि केजरीवाल दिल्ली से साफ। 25 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का टूट गया, ईमानदारी जीत गई, बेईमानी हार गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। कि दिल्ली की जनता ने जो प्रण लिया था, दिल्ली की जनता जो चाहती थी, वो बदलाव आ गया। टूट गई है झाड़ू, बिखर गई है तिल्लियां, इसीलिए भाई केजरीवाल छोड़ दो दिल्ली। आज करावलनगर विधानसभा में जो विजय का पताका आपने लहराया है वो किस तरह से मानते हैं? मैंने नहीं लहराया, ये मोदी जी के मॉडल की जीत है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया है और केजरीवाल के लूट और झूठ की लुटिया यमुना जी में डुबो दी है। तो केजरीवाल को तो आपने हरा दिया, जिस तरह से लगातार आप कहते रहे। उन्होंने इतनी गंदगी, इतना झूठ बोला कि उनकी हार होनी थी। जनता को इतनी गंदगी, इतना झूठ, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार सिसोदिया और केजरीवाल ने किया। आज जनता ने भ्रष्टाचारियों को जनता की अदालत में सजा मिली है, अभी कानून की अदालत में भी सजा मिलेगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी को जो शिकस्त मिली है दिल्ली में और बीजेपी को जो बढ़त मिली है, उसके कारण क्या है? कारण है मोदी की गारंटी। जनता ने मोदी जी की गारंटी पे पूरा भरोसा किया है। सभा प्रभार से निगम पार्षद हैं ब्रजेश सिंह जी। ब्रजेश जी, आपने चुनाव कपिल के लिए बड़ी मेहनत की है, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बड़े उत्साह के साथ में सभी अपने विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों का, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार जीत दिलाया है। मोदी जी के गारंटी पे उन्होंने विश्वास किया है और कपिल जी जीत करके आए हुए हैं। दोनों सीटें जीत के आई, मुस्तफाबाद भी सीट की जीत के आए हुए हैं। ये मोदी जी का विश्वास है। निश्चित रूप से अब दिल्ली का कायाकल्प होगा जो 10 साल से बर्बाद हो रही है। केजरीवाल जी अपनी सीट हार गए, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल जी को तो हारना ही था। केजरीवाल जबरदस्ती के मुख्यमंत्री बने हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अगर अधिकार नहीं छीना होता तो शायद वो रिजाइन देने का ड्रामा भी नहीं करते। केजरीवाल हारे हैं, उनके बड़े बड़े नेता हार गए हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। दुर्गेश पाठक हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सब बड़े बड़े जो पूरे दिल्ली में, पूरे देश में शिक्षा का मॉडल बना करके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, वो सब धराशायी हो गए। पंजाब में ये दे देंगे, वो क्या फैक्टर दिल्ली में अगर हम बात करें तो क्या फैक्टर काम किया है? दिल्ली में निश्चित रूप से ये झूठ को निगलेक्ट किया है, जो धोखेबाजी केजरीवाल ने दिया है जनता को, उसको निगलेक्ट किया है, मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है। क्या कहना चाहेंगे? आज मेहनत सफल होते हुए नजर आ रही है। मेहनत ये सारी कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का मेहनत है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। ये सब कार्यकर्ता और जिस तरह से केजरीवाल के भ्रष्टाचार के लोग तंग आ चुके थे, आज उसका जवाब दे दिया दिल्ली वालों। मास्टर जी बताएं, आज आपकी मेहनत मुझे लगता है सफल हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं, सब मेरी नहीं सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई है। जिन कार्यकर्ताओं ने लगातार 20 दिन काम किया है, निश्चित रूप से उनकी सफलता का राज है। कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक 47 से 47 सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है जनता को, जिन्होंने भारी बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। अगर मुस्तफाबाद विधानसभा की बात करें तो सीट बहुत ज्यादा फंसी हुई नजर आ रही थी, लेकिन किस तरह की जीत लग रही है? वहाँ समीकरण बड़े अच्छे मिले और साथ में संस्कार और सुरक्षा के माध्यम से वोटों ने बहुत सहयोग दिया, वोटरों ने। और हम भारतीय जनता पार्टी सेवा व्रत संस्कार को लेकर आगे बढ़ी और उसी पर काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी? आज मैं शिव बिहार से सुरेंद्र प्रधान बोल रहा हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी कुशलता से बड़ी मेहनत करी और मैं सबका धन्यवाद दूंगा। और मोहन सिंह बिष्ट जी जैसे अच्छे चेहरे जिन्होंने पुराना काम किया हुआ है, उन्होंने विकास किया है इस मुद्दे पे
और मोदी जी की जय जयकार के ऊपर ये सीट आज मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी झोली में आई। जय हिंद जय भारत। दिल्ली में अगर हम बात करें मुस्लिमाबाद विधानसभा की, तो मुस्लिमाबाद विधानसभा वो सीट रही है जो बहुत चर्चित सीट रही है, क्योंकि वहां मोहन सिंह बिष्ट को अचानक में टिकट काट के मुस्लिमाबाद विधानसभा करावल नगर से मुस्लिमाबाद भेज दिया गया था। और मेरे साथ पुनीत जी हैं, वहां के निगम पार्षद हैं। पुनीत जी बताएं कि इस सीट को कितने, मोहन सिंह बिष्ट की जीत को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी दिल्ली में बहुत बड़ी जीत आपको नजर आ रही है। 27 साल का वनवास हमारा समाप्त हो गया है। मुस्लिमाबाद विधानसभा ने ये दिखा दिया है कि दिल्ली के अंदर एक 5 बार जीते हुए विधायक को 6ठी बार विधायक बनाया मुस्लिमाबाद विधानसभा ने। और हिंदुओं ने एक तरफा होकर जो वोट करा, आज 85,000 वोट मोहन सिंह बिष्ट को मिले हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत जो हमारी मुस्लिमाबाद से बन के आई है, उसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। पुनीत जी, जो मोहन सिंह बिष्ट जी की जीत हुई, वो जीत को किस तरह के, किस आंकड़े में देखते हैं कि मुस्लिम वोट बटा इसलिए, ताहिर हुसैन को वोट 38,000 वोट ले गए इसलिए, या फिर हिंदू एकता? देखिए, मैं मुस्लिमाबाद की जीत मानता हूँ मोहन सिंह बिष्ट जी की जीत को। जब चुनाव होता है तो वोट बढ़ते भी हैं और एक तरफा वोट पड़ते भी हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिला, 85,000 वोट मोहन सिंह बिष्ट जी को मिला, जो इस जीत का सबसे बड़ा निर्णय बना। जो अब तक वोट नहीं मिला था जी, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले प्रत्याशी मुस्लिमाबाद विधानसभा से मोहन सिंह बिष्ट जी बन चुके हैं। दिल्ली की करावल नगर विधानसभा से कपिल मिश्रा जी जीत हासिल की है, उसमें कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कपिल मिश्रा जी इस समय जिम में लोगों को जीत का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे अनिल जी, आज कपिल मिश्रा जी की जो जीत है और साथ में मुस्लिमाबाद की भी जीत, मोहन सिंह बिष्ट, क्या कहना चाहेंगे? दोनों जीत पहले से निश्चित थी, क्योंकि दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे भरोसा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में जिस भी राज्य में जो वादा किया उसको पूरा किया, और यहाँ दिल्ली में भी जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। जय श्री राम। दिल्ली में एक सीट ऐसी थी मुस्लिमाबाद विधानसभा, जहां पर सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट रही मुस्लिमाबाद और करावल नगर, उनमें से मुस्लिमाबाद जो विधानसभा थी वो मुस्लिम बहुल मानी जाती, जहां पर करावल नगर विधानसभा से विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट जी, अचानक उनकी टिकट काटकर उन्हें मुस्लिमाबाद भेज दिया जाता है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि मुस्लिमाबाद विधानसभा उनके लिए एक चैलेंज भरा जो टिकट था, और वो उन्हें स्वीकार किया। तो क्या लगता है कि केजरीवाल जी की जो नीतियां थी वहां पर काम नहीं कर पाई, जहाँ बिष्ट जी के सामने, केजरीवाल जी के सामने केजरीवाल जी की सारी नीतियां फेल हो गई, कोई भी नीति काम नहीं कर पाई। और मोहन सिंह बिष्ट जी ने जो चैलेंज था मुस्लिमाबाद सीट का, वो चैलेंज स्वीकार किया और उसको आज फतह करा और भाजपा की झोली में वो सीट लाके डाली है। ऐसा लग रहा था जब बिष्ट जी तो लगातार कह रहे थे मैं जीत के आऊंगा, हर कैंडिडेट कहता है, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या इतनी टफ सीट वो बिष्ट जी इतने मार्जिन से जीत जाएंगे? भाई को शुरू से ही विश्वास था कि उस सीट को, उस चैलेंज को स्वीकार किया और उस सीट को निश्चित ही जीत के आगे। कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि वो सीट हम नहीं जीतेंगे मुस्लिमाबाद की। अच्छा, ये क्या लगता है बिष्ट जी का जीतना, ताहिर हुसैन का जो 38,000 वोट लाना, वो फैक्टर काम किया? नहीं, ताहिर हुसैन का एक अपना फैक्टर है। अगर ताहिर हुसैन नहीं लड़ रहे होते तब भी जीत निश्चित होती, लेकिन वो उनका वोट जो था वो आपस में डिवाइड हुआ। वो तो सभी लड़ते अपने अपने लिए, ताहिर हुसैन अपने लिए लड़ रहे थे, हम अपने लिए लड़ रहे थे। हिंदुत्व की जीत मानेंगे इसको? हिंदुत्व की जीत मानेंगे। जिस हिसाब से मोहन सिंह बिष्ट की जीत रही है, कहाँ देखते हैं मोहन सिंह बिष्ट को? हम मोहन सिंह बिष्ट को निश्चित ही, इतनी टफ सीट थी और चैलेंज स्वीकार किया, तो मोहन सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं दिल्ली में। लगता है कि सरकार उस पर नजर करेगी? बिल्कुल करेगी, अमित शाह जी ने कहा भी है, और निश्चित ही ये मेहनत सफल होगी। जोश जो है आज इतना ज्यादा हो गया है, मुझे लग रहा है, वो क्यों? ऐसा है, 27 साल के बाद जो आज आशा की किरण दिल्ली की जनता ने और हमारे ओजस्वी, यशस्वी और विश्व गुरु के रूप में जो उभर करके जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है, इस प्रकार के हमारे प्रधानमंत्री जी के जो कर कमलों द्वारा आज हमें मुस्लिमाबाद विधानसभा और करावल नगर विधानसभा की जीत को कैसे? ये तो सुनिश्चित थी, ये जीत पहले से सुनिश्चित। करावल नगर सुनिश्चित थी, मुस्लिमाबाद नहीं। हमारे लिए मुस्तफाबाद सीट है ना, वो तो मुस्तफाबाद सीट हमारे लिए सुरक्षित थी, और करावल नगर तो सुरक्षित थी, मुस्तफाबाद भी सुरक्षित थी, क्योंकि
कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो 6 पर रहेंगे। ये मुद्दा सबसे बड़ा था और दिल्ली की जनता ने परिचय दिया है इस बात का कि दिल्ली की जनता ना समझ नहीं है, समझदार है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बहन की भविष्य के लिए, अपनी बेटी की भविष्य के लिए इन्होंने जो वोट किया है एक सर्वोपरि है और उसका आज जो परचम लहरा है वो एक स्वर्णिम अवसर के रूप में विजय श्री का जो पताका भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया है। दिल्ली की जनता को शत शत नमन, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज जीत का जो ये हमारे जीवन का, दिल्ली में मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ, सबसे सुखद समय है, क्योंकि दिल्ली का जो ये दाग था हम लोगों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दाग को धोया है और इतने वर्षों बाद में आज हमारी दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। और ये जो झूठ और फरेब का जो ये अरविंद केजरीवाल जिसने दिल्ली को धोखा दिया और दिल्ली में जिस तरह की हालात बन गए थे उससे लोगों को छुटकारा मिला है। अब दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बन रही है और हम दिल्ली को अब चमका करके दिखाएंगे। वैसे मैं कावल नगर से हूँ, लेकिन कैंपेनिंग मैंने पूरी मुस्तफाबाद की है। मुस्तफाबाद विधानसभा में आप बिजली की जीत को किसको श्रेय जाता है? डेफिनेटली कार्यकर्ताओं को जाता है, वहाँ की जनता को जाता है और लोगों ने बहुत मेहनत की है। बहुत कम समय मिला विधायक जी को कि हमको मुश्किल से 1 महीना मिला होगा, लेकिन उसमें भी उन्होंने और जनता ने और लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर बहुत मेहनत की और बस मात्र 20-25 दिनों में हमने कर दिखाया है कि कोई भी जगह हो। 17,000 की जीत मोहन सिंह बिष्ट की जी। मुस्तफाबाद विधानसभा वो विधानसभा जिस विधानसभा में जो है बाहुबल एरिया माना जाता है मुस्लिम जी, और उसमें जीत हासिल करना कैसा लग रहा है, किसकी वजह से? मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं कि इसमें सिर्फ हिंदुओं के साथ साथ हमें मुस्लिम भाइयों ने भी वोट किया है। मुस्लिम वोट मिला है? जी मिला है, डेफिनेटली हमें मुस्लिम लोगों ने भी वोट दिया है। वो क्यों? वो क्योंकि विधायक जी का व्यवहार है, विधायक जी का व्यवहार है, वो सभी के साथ बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने उनको सभी 17,300 से। अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से बिजली को आंक रहे थे मुस्तफाबाद विधानसभा पे जी कि जैसे लगातार वो एकदम अचानक में सीट चेंज हुई जी, करावल नगर से मुस्तफाबाद दे गई, तो उसको लेकर आपको लगता था कि जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जीतने की कोई ये नहीं था कि नहीं जीत पाएंगे, ये हमारे माइंड में एक बार भी नहीं आया कि हम नहीं जीत पाएंगे। बस ये था कि हाँ क्या रहेगा, थोड़ा टफ कंपटीशन होगा या क्योंकि जैसे आपने बताया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन का रह सकता है, लेकिन इस चीज के लिए हम बिल्कुल श्योर थे कि हम डेफिनेटली जीतने वाले हैं। दिल्ली की करावल नगर विधानसभा से कपिल मिश्रा जी के समर्थक मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या दिल्ली में क्या फैक्टर ऐसा रहा जो काम किया है? दिल्ली ने दंगे देखे हैं, दिल्ली ने अपने घर जलते हुए देखे हैं, ये उसके ऊपर वोट किया है और वोट की चोट ऐसी मारी है कि केजरीवाल दिल्ली से साफ और कपिल मिश्रा जी दिल्ली में सबसे मार्जिन की सीट से जीतेंगे, ये ऐसा हम कहना चाहते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। क्या कहना चाहोगे अध्यक्ष जी, आज कपिल मिश्रा जी जीत पे? कपिल मिश्रा जी हमारा दिल्ली में सबसे नंबर 1 पर आएंगे, ऐसा हमारा कहना है, मानना है। जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, मेहनत की है, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली में अगर फर्स्ट नंबर सीट आएगी तो हमारी करावल नगर विधानसभा सीट आएगी। क्या फैक्टर दिल्ली में काम किया है? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में फैक्टर क्या काम किया है, इन्होंने पानी पिलाने की वजह दारू पिलाई है और पूरी दिल्ली को नशे में डुबो दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो बीजेपी को बहुमत मिला उसका कारण क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन केजरीवाल की सरकार होते हुए अपनी सरकार में इतनी शिकस्त मिली, उसका कारण क्या रहा? 25 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का टूट गया, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से और कांग्रेस से परेशान हो चुकी थी। साफ पानी देना था, बिजली देना था, सड़कें बनानी थी, तो उन्होंने शराब पे काम किया, शराब में घोटाला किया। 2014 में ईमानदारी के नाम पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया उसको पूरे देश के लोग, दिल्ली के लोग जानते हैं। ईमानदारी जीत गई
बेईमानी हार गई। अरविंद केजरीवाल फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी भी सीट हार रहे हैं। आज ये सच साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म करके दिल्ली को खोखला किया है। आज दिल्ली की जनता ने अपने एक एक वोट से उनको जवाब दे दिया। यही लोकतंत्र की जीत है, यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कैसे जीत हो रही है? मैं ये कहना चाहूंगा, मैं भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता था। इस झूठ की राजनीति ज्यादा दिन चलती। इस पाखंडी ने जो दिल्ली को बेवकूफ बनाया है, मैं भी अपने आप को ठगा ठगा महसूस करता था। जब से मैंने देखा कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं भी इसमें अपना जो है योगदान कहना दूं और कपिल मिश्रा के साथ मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं। आज पूरी दिल्ली में भगवा लहरा है और विधानसभा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं इसी के आशा के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के जो भी काम है दिल्ली का, हम सब मिलकर करेंगे। दिल्ली का युवा क्या कहता है? दिल्ली का युवा कहता है कि केजरीवाल के भ्रष्ट नीतियों से केजरीवाल सरकार गई हुई है और दिल्ली में अब विकास की राजनीति होगी। ये कोई राजनीति नहीं होगी जी एलजी नहीं करने दे रहा है, जी केंद्र नहीं करने दे रहा है। अब युवा बहुत खुश है क्योंकि विकास की राजनीति होगी, कोई दल बदलू की राजनीति नहीं होगी। दिल्ली जिस तरह से लगातार एलजी से टकराव होता रहता था काम की वजह से और काम नहीं होता था, तो दिल्ली को इससे राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत बनेगी। अरविंद केजरीवाल के बहानेबाजी अब खत्म होगी। अब भारतीय जनता पार्टी और एलजी मिलकर दिल्ली के विकास, जो 10 सालों से दिल्ली पिछड़ा हुआ था, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा। 10 साल तक माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया। दिल्ली दंगों में बेकसूर लोग मारे गए, उसको दिल्ली की जनता ने देखा और उस पर अमल किया और लोकतंत्र की भूमिका को निभाते हुए अपने एक एक वोट का, अपने एक एक मताधिकारी का प्रयोग करते हुए कपिल मिश्रा को करावन लगा विधानसभा से जीत दिलाई और अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सीट से, जहां से मुख्यमंत्री से वो हार गए, दंगाई हार गए। दंगा को रोकने वाले लोग जीत गए। मोहन सिंह बिस्वी जीत गए, कपिल मिश्रा भी जीत गए और दिल्ली में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। जो हमारे काम रुके हुए हैं उस काम को हम तेजी से कराने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। क्या लग रहा है करावल नगर विधानसभा में बहुत सारी जो कमियां थी वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगी। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की कुरीतियों ने और उसकी एनजीटी ने मिलकर हमारे सोनिया विहार के अंदर, पर्टिकुलर सोनिया विहार के अंदर विकास कार्य को रोकने के लिए जितने अड़चनें डाली थी, अब वो सब पार होती दिखाई दे रही है और सोनिया विहार की जनता, अब इनफैक्ट पूरी दिल्ली की जनता अब विकास के पुल पर चढ़ने वाली है और डबल इंजन की सरकार दिल्ली को चौगुना विकास की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि जिस मुख्यमंत्री को दिल्ली के विकास के बारे में सोचना था, दिल्ली में काम करने के लिए एलजी रोक देता है, शराब बांटने के लिए एलजी नहीं रोकता इसको। कितने कमाल की बात है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कोई कहे तो एलजी इसको रोक देता है, लेकिन दिल्ली की सड़कें जब टूटती है तो इसे एलजी नहीं रोकता। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जब बच्चे डूब के मारे जाते हैं इसकी बेईमानी से, तब इसे एलजी नहीं रोकता। तो यदि जब कोई कार्य नहीं करना हो, तो जैसे हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, जब उनके नंबर नहीं आते तो बहाना क्या कहेंगे, मैडम ही नहीं पढ़ाती। अरे भैया तुम तो पढ़ लेते, 2-4 क्लास पढ़ लेते, काहे के इंजीनियर हो? बर्बादी करने के लिए सीख के आए थे, वहां भी बंक पे ही डोलते थे कि हमारे टीचर ही हमें पढ़ने नहीं देते। केजरीवाल की पुरानी आदत थी और केजरीवाल क्या कहूँ अब मैं, कंजरवाल की सरकार जा ही रही है दिल्ली से और ये एक शुभ संकेत है। राम जी की कृपा ऐसी बनी रही कि दिल्ली की जनता ने जो प्रण लिया था, दिल्ली की जनता जो चाहती थी, वो बदलाव आ गया, वो बहाना भाग गया। इसीलिए कह रहे हैं टूट गई है झाड़ू, बिखर गई है तिल्लियां, इसीलिए भाई केजरीवाल छोड़ दो दिल्ली। कि आज उजागर हो गए और तेरे सारे पाप, आज उजागर हो गए और तेरे सारे पाप, और दिल्ली की जनता ने कर दिया तेरा सुपड़ा। भारतीय जनता पार्टी के 8 फरवरी पावन दिन, तो इसे कैसे जाएंगे भूल, और दिल्ली की जनता ने खिला दिया घर घर में कमल का फूल। दिल्ली की विश्वासनगर विधानसभा से ओम प्रकाश शर्मा के कार्यकर्ता हैं। प्रेमवती जी बताना चाहेंगे कि दिल्ली में कौन से फैक्ट रहे जिनकी वजह से बीजेपी को इतनी बढ़त मिली और अरविंद केजरीवाल की सरकार होते हुए भी उसको शिकस्त मिली? मैं भाजपा कार्यकर्ता महिला मोर्चा अध्यक्ष आनंद विहार मंडल से हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी जो केजरीवाल की जो हार हुई है उसके कई कारण रहे। जो केजरीवाल का लगातार झूठ बोलना और जो चुनाव समय पे इन्होंने बोला वो तो जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो इन्होंने झूठे वादे और जो आरोप लगाए झूठे,
कि भाई यमुना में जहर मिला दिया, पानी में जहर मिला दिया, ये सब बातें जो है हारने का कारण रही, केजरीवाल के हारने का कारण रही। और जो बढ़त रही, जो मोदी जी की जो सरकार अब यहाँ पे बन रही है, भाजपा सरकार जो बन रही है, उसकी जीत का कारण ये है कि मोदी जी ने जो बोला है वो किया है, करके दिखाया। झूठे वादे केजरीवाल की तरह झूठे वादे नहीं किए हैं, जो भी बोला है वो करके दिखाया है और आगे भी उम्मीद है कि वो करते रहेंगे। जैसे कि सारी बहनों को, आपको लग रहा है कि दिल्ली में अगर भाजपा सरकार आएगी तो जो स्कीम केजरीवाल की चल रही थी उससे बढ़ के मिलेगा महिलाओं को या फिर उससे कम मिलेगा? नहीं, अगर भाजपा सरकार अब बन रही है ना, अब जो भाजपा सरकार बन रही है तो महिलाओं को कहीं ज्यादा बेनिफिट होगा। जो शराब में डूबे, नशे में डूबे, जो उनके पति पड़े रहते थे, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। एक के साथ एक फ्री जो दारू बट रही थी वो सब खत्म हो जाएगी। और जो महिलाएं बेचारी घर में बेरोजगार थी उनको भी रोजगार मिलेगा। और जो कहा था कि 2100 रुपए केजरीवाल ने वो झूठे प्रॉमिस किए थे, हमारे मोदी जी ने झूठे प्रॉमिस नहीं किए हैं, उनको 2500 रुपए का प्रॉमिस किया है, तो 2500 रुपए उनको मिलेंगे और रोजगार भी मिलेगा। ये सारे काम महिलाओं को घर बैठे घर का रोजगार भी मिलेगा। विश्वासनगर विधानसभा से ओपी शर्मा जी ने जो बीजेपी में जीत हासिल की है, उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे? विश्वासनगर विधानसभा से ओम प्रकाश शर्मा जी तो 4 बार विधायक बने। ये उनके जमीनी काम करने का नतीजा है। एक एक कार्यकर्ता को, एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं, इस वजह से वो जीता। और आने वाले बहुत अच्छे मंत्री पदों पर होंगे क्योंकि जमीनी नेता है। क्या लगता है महिलाओं की जो कमियां थी वो यहाँ पूरी होंगी? पूरी करते हैं, करते रहे। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे बहुत अच्छे हैं, लेडीजों के लिए हर सुविधा हर करते हैं, वृंदावन हरिद्वार सब जगह घुमाते हैं, लेडीजों को हर तरह से सुविधा देते हैं। सब काउंटिंग में मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश गुप्ता। कैसा लग रहा है आज ओपी शर्मा जी की जीत को, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, ऐतिहासिक जीत है। ओवरऑल दिल्ली ने जो बढ़त बनाई है, जो बहुमत दिया है, उसको किसका श्रेय मानते हैं? मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का, बिल्कुल। और केजरीवाल की नाकामी? बिल्कुल, उसको उसकी सजा मिली है। कौन सा इफेक्ट ज्यादा काम किया है? किसका? मोदी जी का इफेक्ट ज्यादा काम किया है। मोदी की गारंटी। केजरीवाल की अगर हम बात करें तो शराब नीति या भ्रष्टाचारी, कौन सी नीति उनको ज्यादा खा? सारी नीतियाँ होती खराब, सारी नीतियाँ। मोदी जी की गारंटी से जीते। भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट जीता है। झूठ बोलना सबसे बड़ी। हमारे विधायक जी ने चौका मारा है, यूनिवर्सिटी बनाई है, हमारे इतने विश्वासनगर में इतने सारे डेवलपमेंट करे हैं और दिल्ली में आ गई है भाजपा। दिल्ली विधानसभा की अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा में ऐसे कई सीटें नहीं जहां पर बहुत कम मतों से लोग हार और जीत हुई है, लेकिन जो बहुत कम मतों से जो लोग हारे हैं उनको बहुत ज्यादा दुख होगा। और जीत तो एक वोट से भी काफी होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसी सिर्फ 12 वोटों से यहाँ जीत हासिल की है कालिका जी सीट पर। तो हम अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कपिल मिश्रा जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अगर बात करें तो बहुत टफ सीट थी और वो भी अपना अच्छी तरह जीत हासिल करके निकल गए। लेकिन अगर बराबर वाली सीट की हम बात करें, मुर्शिदाबाद विधानसभा की सीट थी जो मुर्शिदाबाद विधानसभा में, और जो मोहन सिंह बिष्ट ने भी जीत हासिल की है, लेकिन आखिरकार उसको बहुत ही टफ मुकाबला माना जाता है मुर्शिदाबाद विधानसभा में। क्या कहना चाहेंगे मुर्शिदाबाद? भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इसमें मोहन सिंह बिष्ट जी मंत्री बनने जा रहे हैं और देश का विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी विकास करे, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का बहुत बड़ा विकास होगा। अच्छा लग रहा था मुर्शिदाबाद सीट फंसी हुई है? कोई फंसी नहीं, कोई मुकाबला नहीं था, क्लियर सीट थी। बिष्ट जी का पहले कार्यकाल चला हुआ है, वैसे पुराने नेता हैं हमारे, तो बहुत ही बड़ी जीत हुई है। क्या कहना चाहेंगे मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट के लिए? हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी भारी बहुमत से जो जीते हैं, उनका पहले का जो 10 साल की जो 1998 से लेके 2008 तक का काम जो था, उसकी वजह से पूरे क्षेत्र ने जी जान से मेहनत करी और मोहन सिंह जी को विजय बनाया। जिस तरह से माना जा रहा है कि मोहन सिंह बिष्ट पहले भी मुर्शिदाबाद विधानसभा पे रह चुके हैं विधायक, और उनने जो काम किए थे उनके काम के आधार पर लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया है, और उसी की वजह से मोहन सिंह बिष्ट फिर से अगर मुर्शिदाबाद विधानसभा में देखा जाए तो बहुत ज्यादा वोटों से जो वोट ले जा पाए हैं, वो अब तक शायद कोई नहीं ले जा पाया। कैमरा पर्सन भारती शर्मा के साथ में उमेश पाल, TV29 न्यूज़, दिल्ली।